अगर आप भी एसबीआई में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। फाइनली एसबीआई की तरफ से इंटर्नशिप के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है एसबीआई में इंटर्नशिप करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे एसबीआई की तरफ से आपकी इंटर्नशिप के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलिंग की आपकी स्टार्ट हो चुकी है 19 मई से एंड लास्ट डेट रहने वाली है 8 जून। तो 8 जून से पहले पहले आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहा गया है जो एग्जाम है वो जुलाई में करवाया जाएगा। फिलहाल जुलाई कहा गया है, अब होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे आप मान के चलिए कि जुलाई में आपका इसके लिए एग्जाम हो जाएगा जो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन आपका इसके लिए पेपर करवाया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग सीट्स की कि कितनी यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई है आपके ट्रेनिंग के लिए, या इंटर्नशिप बोल सकते हैं हम, ट्रेनिंग बोल सकते हैं, अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आपकी दी गई है, तो जिस भी जगह के लिए आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लैंग्वेजेस मेंशन की गई है, और लैंग्वेज इसलिए मेंशन की गई है क्योंकि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपका टेस्ट भी होगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी मेंशन की गई है। कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसीज बांट दी गई है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो रहने वाली है 7150 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रिलीज की गई है। इतनी ट्रेनिंग सीट्स रिलीज की गई है एसबीआई की तरफ से इंटर्नशिप करने के लिए। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं एसबीआई के अंतर्गत, तो काफी अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुई है। आप टाइम रहते इसके लिए अप्लाई कर लें। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और ये आपका रहेगा, देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। ऊपर आपने स्टेट देख लिए। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स में कितनी वैकेंसी आई है और कितने कितने स्टेट्स के लिए आई हुई है, ठीक है। हर स्टेट के अंतर्गत यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं जिसके लिए वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसीज आई है वो मेंशन की गई है। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट की सोच, जिस स्टेट के लिए सोच रहे हैं उसके अंतर्गत जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए सोच रहे हैं, देख लीजिए कि वहां पे कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स आपसे यहाँ पे एज मांगी गई है, ठीक है। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28। उसके बाद आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, अपर एज लिमिट में वो दिया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए बेंचमार्क दिए हुए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को फायदा है। अगर आप 28 प्लस हो चुके हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन के एज रिलैक्सेशन के अनुसार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इतना अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड की। तो 1 साल की आपके लिए इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 1 साल आपका यहाँ पे रहेगा, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी एसबीआई के अंतर्गत, जिसके लिए आपको पर मंथ 15,000 बैंक की तरफ से पे किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी परफॉर्मेंस वगैरह के बेस पे आप यहाँ पे जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे आप हम बोल सकते हैं सेलेक्ट, हाँ हम सेलेक्ट भी यहाँ पे कह सकते हैं कि आप सेलेक्ट भी उसके लिए हो सकते हैं, ठीक है। जो आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही हो पाएंगे, वो भी आपकी परफॉर्मेंस बेस पे बैंक यहाँ पे डिसाइड करेगा, वो बैंक का काम है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस वगैरह सारी अच्छी रही, आपकी इंटर्नशिप अच्छी, आपकी स्किल्स वगैरह सारी अच्छी रही, तो यहाँ पे आप आगे इसके लिए परमानेंट भी हो सकते हैं एसबीआई के अंतर्गत। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा ऑनलाइन रिटन एग्जाम, देन होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज जो वहां पे दी गई है आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि उसी का आपका टेस्ट होना है। तो पहले बात करेंगे ऑनलाइन रिटन टेस्ट की, देन बात करेंगे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की। तो ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है आपका ऑनलाइन जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 टेस्ट आपके होने वाले हैं इसके अंतर्गत। पहला रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकंड जनरल इंग्लिश, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड।
सबके 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 100 मार्क्स के ये रहने वाले हैं। तो पेपर आपका रहेगा टोटल 100 मार्क्स का, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। पेपर को करने के लिए आपको यहाँ पे टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ओवरऑल पेपर करने के लिए 1 घंटे का टाइम और हर सब्जेक्ट को करने के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेपर देंगे। जो आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है उसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आपके बाइलैंग्वेल यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, वो सारे बाइलैंग्वेल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप सिर्फ जनरल इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो पेपर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाइलैंग्वेल के अलावा कैंडिडेट्स, ये आपको जो यहाँ पे ना ये स्टार्स दिख रहे होंगे, ये आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इसकी लिस्ट यहाँ दी हुई है, ठीक है। अब ये आपका रहेगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मीडियम देखने को मिलेगा। तो जिस भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेपर बाइलैंग्वेल रहेगा, बाइलैंग्वेल तो रहेगा बट और लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। जैसे आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी, महाराष्ट्र तीनों में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। तो आपको उस स्टेट के हिसाब से भी यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जनरल इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप पेपर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी, 1/4 मार्क्स आपका जाने वाला है रॉन्ग आंसर में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये भी होने वाला है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक की तरफ से ही डिसाइड किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पेपर आपका जुलाई के मंथ में होगा, ठीक है फिलहाल। और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो आप इसमें से किसी एक सेंटर या किसी सिटी को यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिस सिटी में आपको एग्जाम देना है। और ध्यान रहे आप सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। आप यहाँ पे 4-5 स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना है वैकेंसीज वगैरह देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा और सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप बाकी स्टेट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पे वो रहेगी आपकी 300 फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। SC, ST एंड PWBD के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके बाद कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वो आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जब आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। अब उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा या उनको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है। जिन कैंडिडेट्स की जो लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की है उसमें उन्होंने अगर 10th और 12th किया हुआ, आपके 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज आपके सिलेबस में थी, वो एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आपका उसके लिए टेस्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम बात करें, अगर जैसे अभी हमने कहा महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 10th में मराठी एक लैंग्वेज है, ठीक है, या आपकी 12th में 10th और 12th दोनों यहाँ पे बोला गया है, 10th और 12th में आपकी मराठी एज अ लैंग्वेज आपने चूज किया था वो सब्जेक्ट और आपने वो पास आउट किया हुआ है, आप उसमें पास हैं, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test। इसलिए आपको उसमें कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है। अगर वो लोकल लैंग्वेज आपने 10th और 12th में पढ़ी है, आपकी मार्कशीट में वो मेंशन है, आपने पास किया हुआ है उस सब्जेक्ट से, तो आपको वो नहीं देना होगा टेस्ट, ठीक है। तो ये उनके लिए बढ़िया है जिनके पास ऑलरेडी वो सब्जेक्ट है, तो वो उसके लिए टेस्ट यहाँ पे नहीं देंगे, तो उनका सिर्फ यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसी के भी पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे 1 साल इंटर्नशिप करने के लिए SBI के अंतर्गत। तो अगर आप भी SBI के अंतर्गत यहाँ पे अभी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, आप 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पे अपर एज लिमिट आपकी ऐड हो जाती है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो फिलहाल आपकी ये एज है, तो अगर आपकी ये एज है तो आप यहाँ पे 8 जून से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। जुलाई में आपका एग्जाम होगा, अभी फिलहाल ऐसा कहा गया है। जब भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही रिलीज किए जाएंगे। और जो मैंने आपसे 1 स्टेट वाला कहा था वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंगेजमेंट इन ओनली
इन वन स्टेट ओनली, ठीक है। तो आपको एक ही जगह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक ही स्टेट के लिए, तो आप ऐसे ध्यान में रखें। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे है आपकी, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो आपकी यहाँ पे भी मेंशन की गई है, वेट, ये रहे आपके, ठीक है। ये आपकी जो वेबसाइट है ये आपकी मेंशन की गई है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारी आपकी दी हुई है वेबसाइट, इनके थ्रू आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ रिटन नोटिफिकेशन, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप एक बार डाउनलोड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, देन आप फॉर्म फिल कीजिएगा, तो दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती है या इंटर्नशिप से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।